राम 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 नारायण नारायण। संबंध 24वें 25वें श्लोकों में जिस ध्यान योगी की उपरति का वर्णन किया गया, आगे के 2 श्लोकों में उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए उसके साधन का फल बताते हैं। प्रशांत मनसां येन योगिनां सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्म भूतमकल्मषम्। 27वां श्लोक। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण तथा मन सर्वथा शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म स्वरूप योगी को निश्चित ही उत्तम सुख यानी सात्विक सुख प्राप्त होता है। व्याख्या। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात तमोगुण और तमोगुण की अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां नष्ट हो गई हैं, ऐसे योगी को यहाँ अकल्मषम कहा गया है। जिसका रजोगुण और रजोगुण की लोभ, प्रवृत्ति, नए नए कर्मों में लगना, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां शांत हो गई हैं, ऐसे योगी को यहाँ शांत रजसम बताया गया है। तमोगुण, रजोगुण तथा उनकी वृत्तियां शांत होने से जिसका मन स्वाभाविक शांत हो गया है, अर्थात जिसकी मात्र प्राकृत पदार्थों से तथा संकल्प विकल्पों से भी उपरति हो गई है, ऐसे स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को यहाँ प्रशांत मनसम कहा गया है। प्रशांत कहने का तात्पर्य है कि ध्यान योगी जब तक मन को अपना मानता है, तब तक मन अभ्यास से शांत तो हो सकता है, पर प्रशांत अर्थात सर्वथा शांत नहीं हो सकता। परंतु जब ध्यान योगी मन से भी उपराम हो जाता है, अर्थात मन को भी अपना नहीं मानता, मन से भी संबंध विच्छेद कर लेता है, तब मन में राग द्वेष न होने से उसका मन स्वाभाविक ही शांत हो जाता है। 25वें श्लोक में जिसकी उपरामता का वर्णन किया गया है, वही उपराम होने से पाप रहित शांत रजोगुण वाला और प्रशांत मन वाला हुआ है। अतः उस योगी के लिए यहाँ एनम पद आया है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप ध्यान योगी को स्वाभाविक ही उत्तम सुख अर्थात सात्विक सुख प्राप्त होता है। पहले 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में जिस योग का निश्चय पूर्वक अभ्यास करने की आज्ञा दी गई थी, स निश्चयेन योक्तव्यः, उस योग का अभ्यास करने वाले योगी को निश्चित ही उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। इस निसंदिग्धता को बताने के लिए यहाँ ही पद का प्रयोग हुआ है। सुखमुपैति कहने का तात्पर्य है कि जो योगी सबसे उपराम हो गया है, उसको उत्तम सुख की खोज नहीं करनी पड़ती। उस सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग, परिश्रम आदि नहीं करने पड़ते, प्रत्युत वह उत्तम सुख उसको स्वतः स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाता है।